अधर्मौ सुखम दुखम मान शान न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एव असि सर्वथा। अर्थात धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। धर्माधर्म सुख दुख अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन से होता है, तुझसे नहीं। इसका अर्थ समझ में आ रहा? क्या धर्म है क्या अधर्म है ये तुम्हारा मन ही निर्णय लेता है। इसी प्रकार न तू कर्मों का करता है और न तू उन जो है कर्मों का भोगने वाला है। तू सदा ही जो है मुक्त है, तेरे में बंधन है ही नहीं। ये बंधन और मुक्ति किस में लगी हुई है? मन में लगी। धर्म और अधर्म ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द समझते हो? एक की अपेक्षा से दूसरा है। अधर्म की अपेक्षा से धर्म है और धर्म की अपेक्षा से अधर्म है। और जहाँ अपेक्षा है वहाँ चेतन नहीं है। ये खोज करने की जो है विधि है। आदिगुरु शंकराचार्य वो अष्टावक्र जी ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की भाषा को भी क्रॉस कर दिया। डायरेक्ट जो है ब्रह्म ज्ञान बोलने वाले हैं। यहाँ कोई दुराव छिपाव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म आपेक्षिक होते हैं। वो जहाँ अपेक्षता है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ मन है, वहाँ चेतन करण सापेक्ष। किसी के भी जो है अपेक्षा धर्म करण सापेक्ष नहीं है। धर्म तो जो है मन सापेक्ष है। करण ना हो, हाँ इंद्रियों से तुम बहुत अच्छा करते रहो, देख लो, कभी तुम नहीं देखते। तुम्हारे यहाँ तो तमाम जो है महिलाएं आती हैं, अब भीतर तुम्हारे क्या भरा है ये मन जाने। आँखों से नहीं देखते गंदा, आँखों से सदैव अच्छा ही देखते हो, कानों से सदैव अच्छा ही सुनते हो, और भीतर क्या भरा हुआ है? तो ये धर्म अधर्म किसके हैं लक्षण? मन के हैं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक के लिए एक कर्म धर्म होता है, जबकि दूसरे के लिए वही अधर्म होता। समझ रहे कि नहीं? एक आदमी के लिए वही धर्म है। जैसे तुम्हारे लिए मंडप में भावरें पड़ी हैं जिसके साथ, उसे पत्नी स्वीकार करना क्या है? धर्म है। और वही तुम्हारा बच्चा कहे कि नहीं यही हमारी पत्नी है, यही है, तो वो क्या है? अधर्म। तो जो एक व्यक्ति के लिए धर्म है वो दूसरे के लिए अधर्म। एक के लिए धर्म है तो दूसरे के लिए अधर्म है। एक समय में कुछ करना धर्म होता है, दूसरे समय में वही अधर्म होता है। फौज में कोई सैनिक पाकिस्तानी सैनिक का वध कर दे, वो राष्ट्रीय धर्म है। वहाँ अवार्ड मिलता है, वहाँ दंड नहीं मिलता। और वही घर आकर के काम वही करेगा। थोड़ी सी मेड़ के पीछे है ना, 2 हाथ जगह के पीछे, और किसी का मर्डर कर दे, वो अधर्म है। कुछ आ रही बात समझ?
एक काल में तुमने वही काम किया तो धर्म था, अब दूसरे काल में वही काम किया तो क्या हो गया, धर्म हो गया। एक स्थान पर जो कार्य धर्म कहलाता है वही किसी दूसरे स्थान पर अधर्म हो जाता है। ऐसे ही स्थान परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बैठ करके आप चर्चा कर रहे हो ऊंचे सी ऊंची बात, तो ये क्या है, धर्म है, ठीक है। अब एक ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ तुम्हारी ऊंची बात वो सुनेगा नहीं नीची वाला, फिर क्या होगा, बातन बातन बतबड़ हो गई, बातन बढ़ी चौगनी रात, और फिर हो गया मर्डर। बात कहाँ से शुरू हुई थी, हाँ देखो एक स्थान यहाँ पर कैसी भी बातें कर लो धर्म है, और वहाँ जाकर विवाद पैदा हो गया तो क्या हो गया, दूसरे स्थान पर वही अधर्म है। तो हम तो साक्षात प्रमाण बैठे इस बात के, ऐसे ही बैठे थे, चौहान साहब भी होंगे शायद, देवेंद्र तो थे, एक धर्म सिंह नाम करके तीरंदाज, उन्होंने कहा बोले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो अधर्म कैसे होता है, हाँ बैठे थे चर्चा कर रहे थे, तो हमने प्रश्न करो, प्रश्न कर दिया, और प्रश्न करने के बाद श्रीमान जी ने अपना रुख हटा दिया, मैं बोलने लगा, उन्होंने रुख हटा के फोन पे बात शुरू कर अपने भाई साहब से, तो मुझे फिर उस पर क्रोध आ गया। हाँ आपका ही प्रश्न, और आपने इतने हल्के में हमको लिया, तो जानते हो क्या बोले, तुम कोई व्यास थोड़ा ही हो, क्या बोले, तो हमने फिर कहा हमें व्यासन के बाप हो, अब बातन बातन बड़े बदवा, हम आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा असल बाप के हो तो हो गया ना, अधर्म हो गया कि नहीं हो गया। एक बात वही इस स्थान पर धर्म चल रही है, दूसरे स्थान पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए धर्म और अधर्म ये चेतन के जो है लक्षण नहीं, ये तो मन के लक्षण, इसलिए इतनी बातें समझाएंगे, समझो मन में क्या उत्पात रहता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी मन उत्पाती हो जाता है, साधारण आदमी तो समझ नहीं पाता इस बात को। उन्हें तो अपने स्तर से बात की, उन्हें व्यास कौन लगते हैं, चाहे तम्बाकू खाते रहें लेकिन मंच के ऊपर वे में व्यास लगते हैं। आजकल ऐसे ही लुटेरों ने दुनिया लूट डाली, मति भ्रष्ट कर दी, मति भ्रष्ट हो जाने के कारण से अध्यात्म डूब रहा है। तो वही दूसरे स्थान पर अधर्म कहलाता है। धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म का संबंध व्यक्ति, स्थान और समय का सापेक्ष है कि नहीं? स्थान की अपेक्षा रखता है धर्म और अधर्म, समय की अपेक्षा रखता है, व्यक्तियों की अपेक्षा रखता है, सापेक्ष है। धर्म के पीछे जो बात सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वह है भावना। भावे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मयः। बिना भावना के धर्म की और अधर्म की उत्पत्ति नहीं होती। और भावना कहाँ रहती है? तुम्हारे मन में। इसलिए धर्म और अधर्म कहाँ है? मन में है। चेतन में न कोई धर्म होता है न कोई अधर्म। इसलिए विचार करके देखो, ये धर्म अधर्म तुम्हारे धर्म नहीं है, बल्कि जो है मन के धर्म है। धर्म और अधर्म तुम्हारे धर्म नहीं है। बल्कि जो है मन के धर्म है।
इसी प्रकार से सुख और दुख, ये भी स्थान, व्यक्ति और समय की सापेक्षता को जो है ग्रहण करते हैं। सुख दुख के संबंध भी यही जानो, सुख दुख भी व्यक्ति, समय और ध्यान सापेक्ष है, और तुम प्रत्येक समय रहते हो। सुख और दुख किसी समय रहते हैं, किसी समय नहीं रहते, ठीक है। किसी स्थान पर रहते हैं, किसी स्थान पर नहीं रहते। किसी व्यक्ति के कारण तुम्हें सुख होता है, किसी व्यक्ति के कारण तुमको दुख होता है। इसलिए स्थान, समय और व्यक्ति सापेक्ष क्या है? सुख और दुख। और ये सापेक्षता किसकी वजह से है? मन की वजह से। इसलिए सुख दुख भी कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। तुम्हारे में सुख दुख नाम की कोई स्थिति बनती नहीं है। और तुम प्रत्येक समय रहते हो। ये तो अपने जो है स्थान समय चेंज करते रहे। तो बताओ कब नहीं थे? हैं? जिस स्थान पर सुख था, दुख था, उस स्थान पर तुम थे कि नहीं थे? जिस समय में सुख दुख थे, उस समय तुम थे कि नहीं थे? जिस व्यक्ति के द्वारा सुख दुख थे, जिन व्यक्तियों के द्वारा, वहाँ तुम मौजूद थे कि नहीं थे? देखो, तुम हर जगह मौजूद हो, और सुख दुख आते जाते रहते, वो सापेक्षता के कारण से। विचार करके देखो तुम। हाँ, सब बदलता रहता है, तुम नहीं बदलते। अब विचार करके देखो, तुम न करने वाले हो न भोगने वाले हो। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये भी किसमें है? मन में ही है। तो मन ही करने वाला है, मन ही भोगने वाला है, और तुम किसी भी हाल में मन नहीं हो सकते। जरा जो है इस बात पर सोचना शुरू करो। तुम किसी हाल में मन नहीं हो सकते। जब भी मन होगा तो उस मन को देखने और परखने वाले आप होंगे कि नहीं? जैसे कल स्वामी जी ने कहा था मन नहीं लगता, उन्होंने कहा हमारा तो लगता है। तो तुम्हारा नहीं लगता तो तुम्हें कोई कमी है। तुम मन को जहाँ लगाते हो वहाँ लगता है, क्योंकि मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं है। इसका होश खो बैठते हो। जब होश खो बैठते हो तब तुमको लगता है। जैसे देखो, अपनी व्यापकता ध्यान रखना, तो ये वाला ध्यान जरूर किया। अपने मन को छुट्टा ढील दिया था, शरीर से एक स्थान पर बैठ जाओ, ठीक? अपने मन को ढील दो, तो मन वहाँ जाएगा जहाँ जहाँ उसने दृश्य देखे। ज़्यादातर जो है मनोरम दृश्यों में जाता है मन। जो मन के विपरीत दृश्य होते हैं वहाँ मन नहीं जाता। अब तुम्हें क्या देखना है कि जहाँ मन गया, मान लो कि आपका मन चित्रकूट में चला गया, मंदाकिनी के किनारे पहुँच गया मन, ठीक है? और तो और वो मन तुम्हारा काल्पनिक रूप से मंदाकिनी नदी में स्नान भी कर रहा है। ये सब मन का है खेल, ठीक? अब इतना सब कुछ मनोरम दृश्य वहाँ देख लिया,
आप कामदगिरी की परिक्रमा भी मन से कराए, इतना सब करके और अब तुम यहीं मन को लौटा दो, इतना कराने दो उसको, अब लौटा लो। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि जब मन कामदगिरी पर था तो तुमने कैसे जाना, बताओ। अगर देह दृष्टि रखते हो तो इसका जवाब बहुत कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि देह तो तुम्हारा यहीं बैठा रहा और मन जो है उछल कर कहाँ पहुँचा, चित्रकूट में। अब चित्रकूट में उसने जो जो कारनामे किए मन किशन जी, उसको तुमने कैसे जाना, बताओ। मन के द्वारा ही नहीं, चलो हम ये मान लेते हैं मन के द्वारा किसने जाना। अब उन्होंने जवाब दिया, उन्हीं को जवाब देना। मन के द्वारा जाना, चलो मन के द्वारा मन की करामत तुमने जानी, मन के द्वारा, ठीक है। तो मन द्वारा, द्वारा से मतलब है तुम्हारा साधन, वो जाना किसने, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब चलो बुद्धि भी साधन है, बुद्धि के द्वारा आप कहने लगे तो जाना किसने, प्रश्न ये खड़ा करो। साक्षी चेतन है, साक्षी चेतन वो कहाँ है, तो वहाँ तुम थे कि नहीं थे, ये अनुभव कभी करते हो, ये व्यापकता हो गई तुम्हारी। नहीं तो अच्छे से अच्छे विद्वानों को ले आओ जो ये कहते हैं कि परमात्मा हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। उन मूर्खों से पूछो, तुम्हारा मन जब हरकतें करता है दूर जा कर के, यहाँ सो भी नहीं, अमेरिका जा कर के, ब्रिटेन जा कर के, व्यापक तत्व ने जाना, तो वहाँ व्यापक तत्व था और यहाँ नहीं है। यहाँ किसने जाना मन को, यहाँ किसने जाना, तो वो जो तुम्हारा अपना आपा है वो यहाँ भी है, मन को जानने वाला, और वहाँ भी है। तो तुम व्यापक हो कि मन हो कि तन हो, तो फिर खाई ठटरी बंधाए रहे जगह। हाँ, हमारे शब्द बड़े जटिल, फिर काहे को प्यासे हो, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। अगर थोड़ी भी झलक अपनी व्यापकता की मिल जाए ना आपको, आग लगे घर गृहस्थी में, क्या बताओ। कब नहीं हो तुम, कहाँ नहीं हो तुम, कौन नहीं हो तुम, तीन शब्द की व्याख्या है इसमें आज। कब, कहाँ और कौन, तो सब कोई हो तुम कि नहीं हो, सब कोई तुम ही हो कि नहीं हो। उसी उदाहरण से सोचो जो मैंने अभी दिया था, क्योंकि वहाँ के लिए मंदाकिनी नहीं थी, वहाँ आकाश भी था, धरती भी थी, वहाँ भीड़ भी थी, तो सभी तुम ही थे, कोई और था। देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित आप ही सर्वत्र मौजूद हो, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ये मन के कारण पृथक पृथक दिखता है। जो मन तुम्हारा नहीं है, तुम मन नहीं। इसलिए तुम मन कैसे हो सकते हो, मन तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम्हारा मकान है, तुम मकान हो, ये दो प्रश्न पैदा कर। तुम्हारा मकान है कि ईंट पत्थर का है? तुम मकान हो, तुम मकान हो, तुम मकान भी नहीं हो, तुम ईंट पत्थर का होने के कारण तुम्हारा भी नहीं।
अज्ञानवश मकान से खुद को जोड़ करके तुम स्वयं को मकान समझने लगे हो। जब से देह गेह निज माना तब से ही जीव ईश लगा तुम अपने को भूल करके क्या बन गए हो? मकान हो, मकानी बन गए हो। जैसे एक उदाहरण है, हम किसी को बुलाते हैं, जब हमें रिक्शा में बैठ के जाना होता है, ए रिक्शा बुलाते हैं तो रिक्शा वाला चला आता है। क्या रिक्शा ने तुम्हारी आवाज़ सुनी? परंतु रिक्शा को बुलाने पर वो क्यों चला आया? क्योंकि वो स्वयं रिक्शा बन गया। कौन बन गया वो? जबकि है कौन? रिक्शा वाला है, और बुलाने वाला भी मूर्ख और आने वाला भी मूर्ख। अगर समझदार होता तो चिल्लाते रहो रिक्शा रिक्शा, रिक्शा तो जड़ है। समझ में बात आ रही है? तुम चेतन हो, इसलिए जैसे रिक्शा वाला स्वयं रिक्शा बन जाता है, ऐसे ही शरीर वाले हो तुम, मन वाले हो तुम, बुद्धि वाले हो तुम, और बने क्या फिर रहे? मन, बुद्धि और शरीर। यही हमसे भूल हो। इसी भूल को ठीक करना, इस भूल को ठीक कर लो तो गया ये संसार। फिर ये जो दुखड़ा रोते रहते हैं ना, हमें काम था, हम इसलिए नहीं आ पाए और हम चले गए थे, ये सब बकवास है। समझ रहे हैं ना? अब चूंकि शरीर तुम्हारा वाहन है तो उसके लिए हम ऐतराज नहीं करते। जब ये वाहन ही जो है टूटा पड़ा है, यानी बीमार हो गया है, तो बात अलग है। लेकिन बाकी तो तुम्हारी आसक्ति जुड़ी है, इसलिए तुम भागते रहते दुनिया की तरफ, व्यवहार की तरफ। बता दो क्या रखा व्यवहार? फिर सत्संग छोड़ के व्यवहार में क्यों चले जाते हो? क्योंकि अभी तुम अपने देह की वासना छोड़ नहीं पा रहे, और कोई बात नहीं। तो सारा जो है दारोमदार खाएगा, सुख दुख का, धर्म अधर्म का, कर्ता भोक्ता बनेगा, मन में होता है। और तुम मन के हो जानने वाले, मन से अलग, इसलिए इनसे किसी से तुम्हारा कोई दारोमदार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे मन में है, उन्हें तुमने अपना स्वरूप मान लिया। हाँ, गलती हो रही है। जो है मन, और तुम खुद ही मन बन गए हो। इसलिए कहते हो मैं अमुक कार्य का करने वाला हूँ, मैं अमुक भोग का भोगने वाला हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे घर के काम कैसे होंगे? ये सब तुम किससे कहते रहते हो? अपनी मूर्खता से। ऐसा